अच्छा, तो हम पढ़ेंगे अब एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी ज़रा पढ़ लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर आप आईने के सामने बैठे हैं तो आपको अपना ही अक्स नज़र आता है, किसी और का नहीं। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 के साथ हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर एडिटिव है तो हम एडिशन करेंगे। 2 के साथ हम ऐसा क्या प्लस करें कि जिससे वापस हमें यही 2 मिल जाए यही 2 मिल जाए। तो आपको पता है 2 के साथ 0 प्लस करेंगे तो उससे वापस आंसर मिलेगा 2। 3 है तो 3 के साथ हम 0 प्लस करेंगे 0, तो उससे आंसर आएगा 3। इसी तरह 4 है, अगर 4 के साथ 0 प्लस करेंगे तो इससे आंसर आएगा 4। ये जो नंबर है ये रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, जिस तरह है 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नाम में लिखा गया है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और वो ऐसा होगा कि वो इस मैट्रिक्स के साथ प्लस होगा, इस मैट्रिक्स के साथ एक दूसरा मैट्रिक्स प्लस होगा, और ये याद रखें, इससे आंसर यही वाला मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्लस होगा। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 4 होने चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट हो तो यहाँ भी 1 एलिमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो 3 क्या होंगे अब हम देखते हैं। ज़रा ये 1 ज़रा देख ले, 1 के साथ मैं क्या चीज़ प्लस करूँ जिससे 1 आंसर मिल जाए। ईजी, 0। ये 2 है तो 2 के साथ कोई ऐसा नंबर प्लस करे जिससे आंसर 2 मिल जाए, वो भी 0 है। 3 के साथ मैं क्या प्लस करूं जिससे आंसर 3 मिल जाए, वो भी 0 है। 4 के साथ क्या चीज़ प्लस करूं जिससे आंसर 4 मिल जाए, वो भी 0 है। तो ये वाला मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ये, तो इसके साथ मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स प्लस करूंगा जिससे आंसर वापस 3 ही आ जाए, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आंसर 3 हो। तो 3 के लिए मैं क्या चीज़ प्लस करूं जिससे वापस 3 आ जाए, 0। तो ये जो है ये नल मैट्रिक्स, इसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स की बात बाद में कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा आइडेंटिटी के बारे में, तो आइडेंटिटी का मतलब, हमारे पास अगर कोई नंबर है 3, तो 3 के साथ मैं ये वाला ऑपरेशन करूंगा किसी दूसरे नंबर का जिससे आंसर मिल जाए 3। अगर 4 है तो 4 के साथ कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर 4 आ जाए। 5 है तो 5 के साथ कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर 5 मिल जाए, मतलब वही नंबर आ जाए, वही नंबर। तो 3 के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं जिससे आंसर 3 मिल जाए, वो है 1। 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर मिलेगा 4। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर मिलेगा 5। अब इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 3, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 3 के साथ कोई ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर 3 मिल जाए। तो 3 के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे आंसर 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़र 3, ये तो हो गया। तो ये तो उस मैट्रिक्स की बात हो गई जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट था। अगर 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो फिर क्या करेंगे। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, 1, बाकी सब के सब 0 होने चाहिए, इस तरह।
अच्छा, ये बात ज़रा यहाँ पे नोट कर ले कि यहाँ पर हर एक रो में और हर एक कॉलम में सिर्फ एक 1 है, सिर्फ एक 1 है, दूसरा कोई नॉन ज़ीरो नहीं है। इस रो में ज़रा देख लें और दूसरे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है। तीसरे रो में और तीसरे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है। चौथे रो में और चौथे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है। तो एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होनी चाहिए, इससे वापस आंसर ए बी सी डी आएगा। तो मैंने अभी बताया कि पहले रो पहले कॉलम में सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए, बाकी ज़ीरो। दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए। ये तो हो गया 2/2 के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जिस तरह बाकी मैट्रिसेस के लिए हमने कहा, इसी तरह इसके लिए भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी होगी कि जिसमें हर एक रो में और हर एक कॉलम में, दूसरी बात ये है कि जितने रो और कॉलम इस मैट्रिक्स में हैं उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स इस मैट्रिक्स में भी होने चाहिए। यहाँ पर 3 रोज हैं तो 3 रो यहाँ पर भी होने चाहिए। लेकिन अच्छा, इस कॉलम में एक 1 हो गया तो दूसरा कोई भी नहीं आ सकता, तो बाकी 0 हो गए। अच्छा, अब दूसरे कॉलम की बारी है तो दूसरे कॉलम में और ये पहला रो, इसमें पहले 0 होगा, दूसरा 1, 0 0 0 1। पहले रो में और पहले कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है, दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है, तीसरे रो में और तीसरे कॉलम में सिर्फ एक ही 1 है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। और इससे वापस आंसर आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।